BC1 BC2 में जिसमें आते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है, टिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है, अपना वहाँ पे रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से रिलेटेड बात करने वाले हैं। दोस्तों हमारे झारखंड सरकार की ओर से एक योजना को लॉन्च किया गया है। दोस्तों जो झारखंड के जितने भी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए दोस्तों इस योजना का लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से जितने भी छात्र छात्राएं हैं दोस्तों जो उच्च शिक्षा में प्राप्त करने के लिए ऋण की सुविधा कराई जा रही है, जिससे किसी भी छात्र छात्राओं को आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई के बीच में छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब छात्र छात्राओं को 15 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि जो भी छात्र छात्राएं आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता दी जा रही है। और कम से कम ब्याजों में दोस्तों सस्ता 4% के वार्षिक ब्याज दर में दोस्तों उसे दिया जाएगा, और इस योजना का लाभ उठा करके दोस्तों अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएगा और अपने आप में दोस्तों आत्मनिर्भर बन सके। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स को। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में इसमें क्या क्या लगेगा। जो भी आवेदक है दोस्तों, आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, उनका माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदक का निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक का आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आवेदक का मोबाइल नंबर होना चाहिए, आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, उसका माता पिता का भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और दोस्तों एज लिमिट का बात कर लेते हैं दोस्तों, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कम से कम दोस्तों 18 साल उम्र होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल से अंदर ही होना चाहिए। 18 और 40 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों कौन कौन इसका पात्रता हो सकेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसका झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों उसका कोई लोन नहीं चलना चाहिए। परिवार का वार्षिक आय 2 लाख से कम होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप ये सब एलिजिबिलिटी में यदि आते हैं, इसके अंदर में यदि आते हैं, तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं गुरुजी क्रेडिट कार्ड का योजना का। दोस्तों जो भी हम लोग को फॉर्म है, उसको फॉर्म को कैसे भरना है, सारा चीज़ आपको पूरा हम लाइव आपको बताने वाले हैं। दोस्तों इस योजना का जो अभी फॉर्म भरना है दोस्तों, अभी इसका ऑफलाइन से भरा जा रहा है, अभी इसका ऑनलाइन प्रोसेस नहीं दिया गया है। यदि इसका ऑनलाइन प्रोसेस जब चालू करेगा दोस्तों, जब किसी प्रकार से जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको दोस्तों वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करके आपको ऑलरेडी एक दिखा देंगे। लेकिन दोस्तों अभी इस वीडियो में आपको ऑफलाइन से आप कैसे आवेदन कर सकेंगे, सारा चीज़ आपको उस फॉर्म को पूरा भर के दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीन में जो दिख रहा है दोस्तों, आपको 3 फॉर्म को पूरा आपको फिल करना है। तो कैसे क्या क्या फिल करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में पूरा फुल बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग चलते हैं स्क्रीन की ओर। फाइनली इस तरह से देख सकते हैं हमारा स्क्रीन में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारा ये झारखंड सरकार का जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का दोस्तों जो भी आपको फॉर्म आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह से आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी हम पहले से फॉर्म भर लिए हैं, आपको दोस्तों बताने में जो कि आपको आसानी होगा, ठीक है। कहाँ पे क्या क्या भरना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में पूरा दिखाने वाले हैं, ठीक है, कैसे भरना है। तो सबसे पहले इस तरह से आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपका यह पहला फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है सेकेंड फॉर्म आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से सेकेंड फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बस एक और फॉर्म आपको मिल जाएगा देखने को यहाँ पे, लास्ट फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म को कैसे फिल करना है, कहाँ पे क्या क्या फिल करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में पूरा फुल प्रोसेस बताने वाले हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम आपको बताते जाएंगे उसी तरह से अपना फॉर्म को फिल कर लेना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसका जो फॉर्म है आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं ये केवल कार्यालय के लिए है, आपका इसमें कुछ भरना नहीं है। क्रम संख्या जो लिखा हो इसको कुछ भरना नहीं, छोड़ देना है, ठीक है। इसके यहाँ पे जस्ट राइट साइड में आ जाना है, देख सकते हैं आवेदक का रंगीन फोटो, कलर वाला फोटो होना चाहिए। उसके बाद जो आवेदक का माता पिता है उसका एक पासपोर्ट साइज इधर फोटो होना चाहिए। ये आवेदक का यहाँ पे फोटो होना चाहिए और आवेदक का माता पिता का इधर उसका अभिभावक का,
ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाना है, जो भी आवेदक का विवरण है सारा डिटेल्स उसको पूरा फिल करना है। सबसे पहले अपना क्या करना है, जो भी आवेदक का नाम है उसको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है 10वीं कक्षा में जो उसका सर्टिफिकेट में जो नाम है वही नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अदर दूसरा नाम भरना नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो भी उसका 10वीं क्लास में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, वहीं पे लिखना है, ठीक है। अपना जो लिंग है उसको फिल कर लेना है, पुरुष है महिला है जो भी है उसको टिक कर लेना है। तो ये पुरुष है उसको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद अपना जो वर्ग है, ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं वो अपना सेलेक्ट कर लेना है। SC में आता है, ST में आता है, BC1 BC2 में जिसमें आते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है, टिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है, अपना वहाँ पे रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप जिस धर्म से आते हैं वो अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट 6 नंबर में आ जाएगा आपका, यहाँ पे पूछा रहा है क्या आप दिव्यांग विद्यार्थी हैं, क्या आप विकलांग हैं, होंगे तो हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद 7वां नंबर में पूछा जा रहा है आधार कार्ड के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 7 नंबर में पता, आधार कार्ड के अनुसार से यहाँ पे पता आपको फिल करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे गांव का नाम लिखना है, पंचायत का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पत्राचार्य के लिए, ठीक है, यदि आप पत्राचार्य का मतलब होता है जो डाक द्वारा से जो एड्रेस आपका घर तक पहुंचता है वो एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। अपना गांव का नाम लिखना है, अपना पंचायत का नाम लिख देना है। जो भी आपका गांव जो आधार कार्ड से लिख भर रहे हैं उसका यहाँ पे पिन कोड नंबर फिल करना है, अपना जिला का नाम लिखना है, उसके बाद अपना राज्य का नाम लिख देना है, ठीक है। आप जो आवेदन यदि आप कहीं दूसरा जगह रह रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल या कहीं दूसरा बाहर में यदि जॉब कर रहे हैं, यदि आप ना कुछ मंगाना चाहता है, जो अभी आपका डाक पोस्टल द्वारा से यदि कुछ पेपर जाएगा आपके पास तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। ये अपना घर का हो गया, और ये आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उसका यदि जो एड्रेस है वहाँ पे उसका एड्रेस फिल करना है, ठीक है। तो वहाँ का पिन कोड नंबर फिल कर देना है, वहाँ का जिला और वहाँ का राज्य, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके नीचे, माता पिता का विवरण यहाँ पे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं पिता का नाम, यहाँ प्रथम मध्यम और अंतिम नाम, ठीक है। तो जैसे इसका पिता का नाम है संतोष कुमार महतो, ठीक है। तो प्रथम नाम हो गया संतोष, मिडिल नाम हो गया कुमार और लास्ट नाम हो गया महतो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उसके मम्मी का नाम लिखना है, मम्मी का नाम लिख देना है, मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम लिख दीजिएगा, और नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, है ना। उसके बाद अंतिम नाम क्या है उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद पेशा, इसका फादर्स क्या काम कर रहा है, उसका मदर्स क्या काम कर रहा है वो लिख देना है यहाँ पे। और इस तरह से दोस्तों आपको जो पहला फॉर्म आपको इस तरह से पूरा भरना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड फॉर्म में। अब सेकेंड फॉर्म हमको इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है विवाहित स्थिति, आपका पूछा जा रहा है क्या शादीशुदा है या बिना शादीशुदा है। तो यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको विवाहित में टिक करना है, यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप विवाहित में टिक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे परिवार का वार्षिक आय, ठीक है, आपका जो फैमिली है, आपका फैमिली में कितना एक साल में कितना पैसा मतलब इनकम हो रहा है, ठीक है। तो जो भी है अपना लिख दीजिएगा। इसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, अपना यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद उसका माता पिता, उसका माता या पिता का जो भी उसका मोबाइल नंबर होगा उसको फिल कर देना है। आपका यदि ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो भी है श्रेणी का योग्यता का विवरण, ठीक है, जो पढ़ाई किए हैं उसका विवरण पूरा लिखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप झारखंड के किसी भी विद्यालय से 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण, तो यदि किए हैं तो हाँ लिख देना है, नहीं तो नहीं कर दिएगा, ठीक है। यदि 10वीं क्लास से ऊपर है तभी इसका बेनिफिट्स आप ले पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हाँ होना चाहिए, और यदि नहीं कर दिए तो आपका फॉर्म यहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है विद्यालय का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम है स्कूल नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। स्कूल का जो एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देना है। स्कूल का जो एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को फिल कर देना है। उस बोर्ड का जहाँ आप 10th जो एग्ज़ाम लिखे हैं उसका किस बोर्ड से आप लिखे हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी आप किस साल में आप पास किए हैं 10th में वो लिख दीजिएगा। अब कितना नंबर आया वो लिख दीजिएगा, कितना परसेंटेज है वो भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप झारखंड के किसी भी विद्यालय कॉलेज से 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण हैं, 12वीं क्लास पढ़े हैं, तो ये 12वीं क्लास पढ़ा हुआ है तो टिक कर देना है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन 10वीं क्लास भरना जरूरी है,
10वीं क्लास होना जरूरी है, भले 12वीं क्लास आपके पास नहीं है लेकिन 10वीं क्लास होना जरूरी है। यदि 12वीं भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं, जो भी आपका कॉलेज का नाम या विद्यालय का नाम जो भी है यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसका जो कॉलेज का एड्रेस है वो एड्रेस को पूरा फिल कर दीजिएगा। आप किस बोर्ड से आप एग्जामिनेशन दिए हैं उस बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो भी आपका किस ईयर में आप पास किए हैं 12th वो लिख दीजिएगा। आपका नंबर कितना आया 12th में वो लिख दीजिएगा। परसेंटेज कितना है उसको भी यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद 15th नंबर में देख सकते हैं लिखा हुआ है सरकारी आईडी का विवरण, ठीक है। अब सरकारी आईडी में देख सकते हैं सबसे पहले दिया है 2 आईडी दिया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो आधार कार्ड कंपलसरी रहना चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड नहीं है तो इसका बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे, इसलिए आधार कार्ड कंपलसरी है, नहीं है तो बना लीजिएगा। उसके बाद पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपका अभिभावक का भी रहेगा तो पैन कार्ड वो चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है आधार नंबर, आधार संख्या, ठीक है। तो आवेदक का आधार संख्या यहाँ पे लिखना है। आवेदक का यदि पैन कार्ड है तो लिख दीजिएगा, नंबर है तो इसका आधार कार्ड भी है और पैन कार्ड भी है तो यहाँ पे फिल कर दिए। उसका अभिभावक का जो आधार कार्ड का जो नंबर है उसको लिख देना है। आपका जो आप माता पिता का जो पैन कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस तरह से पूरा लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में जो घोषणा करने के लिए पूछा जा रहा है, देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। रीड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जब फॉर्म आपको जमा कीजिएगा उस डेट को यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जिला का नाम भी लिख सकते हैं, आपका प्रखंड का भी नाम लिख सकते हैं, अपना गांव का नाम भी यहाँ पे प्लेस में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आवेदक है आवेदक को यहाँ पे साइन करा लेना है, ठीक है। इस तरह से आप पूरा दूसरा फॉर्म को पूरा फिल करना है, ठीक है। अब तीसरा फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं तीसरा फॉर्म में भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को दे रहे हैं उसको यहाँ पे पूछा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे 10वीं कक्षा की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जो आपका 10वीं क्लास का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए और जो सर्टिफिकेट है वो होना अनिवार्य है तो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं है तो इसका बेनिफिट्स आप नहीं ले पाएंगे। फिर 12वीं कक्षा का मार्कशीट होना चाहिए और प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप 12वीं क्लास में हैं तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10वीं क्लास का होना कंपलसरी है। आवेदक का आधार कार्ड अनिवार्य है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अनिवार्य होना जरूरी है, नहीं रहेगा फिर इसका बेनिफिट्स आप नहीं ले पाएंगे, इसलिए यहाँ पे है तो टिक कर देना है क्योंकि दे रहा है। माता पिता का भी आधार कार्ड है देना है, वो भी जरूरी है, इसको भी यहाँ पे टिक करना है। आवेदक का पैन कार्ड आदि उपलब्ध हो, आवेदक का यदि आपके पास पैन कार्ड है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दिए, उसका जरूरी नहीं है, ठीक है। माता पिता का आदि पैन कार्ड है उपलब्ध है तो उसको भी दे देना है। 7 नंबर में बताया जा रहा है सक्षम प्राधिकारी से जरिए दिव्यांग प्रमाण पत्र। यदि आप दिव्यांग हैं, यदि आप विकलांग हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यदि दिव्यांग प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है, नहीं है दिव्यांग है तो इसमें क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी आपका दोस्तों इस तरह से आप गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का दोस्तों फॉर्म आपको भरना है। और इस तरह से दोस्तों सारा चीज़ों को भर लेना है। भरने के बाद दोस्तों जितना डॉक्यूमेंट्स बताया गया है सारा डॉक्यूमेंट्स को पिनअप कर लेना है और सभी में आपको वेरीफाई करा लेना है। और टीचर से भी अपना जो टीचर है उसमें से भी आपको वेरीफाई करा लेना है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको इस फॉर्म को और जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स बोला गया है सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको एक अटैच कर लेना है। अटैच करके उसके बाद जो आपका स्कूल है अपना प्रधानाचार्य जो हेड सर है उसको दे दीजिएगा। यदि वहाँ पे नहीं दे पाते हैं तो आपका पंचायत में आपके द्वार आपके सरकार के अंतर्गत में कैंप लगता है, उस टाइम पे आप वहाँ पर भी जा कर के इस फॉर्म को जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जमा करने के बाद आपका फॉर्म को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में यदि आपका जांच सही पाया जाता है तो आपके लिए इसका अप्रूवल कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।